सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल हिमायत का एआदा किया है। एलामिया के मुताबिक CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में खुसूसी इक्तसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। पाकिस्तान और चीन ने तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन मजीद बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। चीन ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा किया है। सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निशकारी से मुतालिक इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म ने इसमें कहा है कि अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मज़ीद ज़िया की इजाज़त नहीं दूंगा। मुल्की इदारों की निशकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से मईशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामज़न है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निजकारी के अमल की निगरानी के लिए बनाए गए टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड का भी जायज़ा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वाशिंगटन में नेशनल ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में अमरीकी सदर ट्रंप और अहम आलमी शख्सियत भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साहबजादे हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से बरी कर दिया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज का फैसला नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अपने सियासी बयानी के लिए इंतकाम पर मबनी केस बनाने वाले मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। रमज़ान शुगर मिल का जो फ़ैसला आया उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब सुरखरू हुए, ये इस बात का भी सबूत है कि उस वक़्त अपने सियासी इंतकाम, अपने सियासी मुखालफिन के इंतकाम के लिए जो नैब न्याजी गठजोड़ बना था, आज ये उसके मुंह पर तमाचा है। 5 साल ये केस इमरान खान के दौरे हुकूमत में चला और 2 साल उसके बाद 7 साल के बाद इस केस का फैसला आया, जिसमें 2 साल हमजा शहबाज सबसे ज़्यादा तवील जेल काटी और जेल में रहे और धक्के मार मार के बख्तरबंद गाड़ियों में शहबाज शरीफ साहब को बंद करके ले जाया गया और 4 माह से 5 माह जेल में रखा गया। और जो केस बनता ही नहीं था, उस वक़्त भी हम ये बात करते थे कि ये सियासी इंतकामात के लिए, तोहमतें लगाने के लिए, इल्ज़ामात लगाने के लिए, अपने झूठे सियासी बयानिए बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो वहाँ के 15 गांव थे, यहाँ जो मिल्स हैं उनकी पानी की जो निकासी है, जो गंदा पानी होता है, आलूदा पानी होता है, ये EPA का प्रोजेक्ट था और उससे 15 गांव जो पानी था उसका सदेबाब किया गया। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला के निज़ाम में नाइंसाफ़ी नहीं, सिर्फ इंसाफ होता है। और आज मकाफ़ात अमल का ये शिकार लोग जो हैं, जो ये अल्लाह ताला का निज़ाम जवाब ले रहा है, अल्लाह ताला का निज़ाम इंसाफ कर रहा है। और इसमें एक तो अंदर है जेल में, अपने जो अमाल हैं उनके गुनाहों की सज़ा काट रहा है, और दूसरा अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता लोगों को, जो उस वक़्त फ़िरौन बना हुआ था चेयरमैन नैब। इस फैसले से ये भी साबित हुआ, ये एक निज़ाम के ऊपर काला धब्बा था जो कि आज एक धुला है, और इस तरह के बाकी धब्बे भी। और 7 साल में, 5 साल में अपने दौरे हुकूमत में भी इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं साबित कर सके थे। अभी आपको अपडेट करें, कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर मोती महल के करीब एक इमारत में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा है कि आग रिहायशी इमारत से मुत्तसिल दुकान में लगी थी। अभी आपको अपडेट करें, कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर मोती महल के करीब एक इमारत में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा है कि आग रिहायशी इमारत से मुत्तसिल दुकान में लगी थी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं है, ना इनकी कोई प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ना ड्राइवर का प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो रहा है। ये क्या मजाक है इस शहर के साथ। पहले लोग मोबाइल छीनने पर मारे जा रहे थे, उससे पहले दहशतगर्दी पे मारे जा रहे थे। आज कुछ नहीं तो हर रोज आप टीवी देखें। ये कौन सा मजाक है इस शहर के साथ, इसके लोगों के साथ। फिर वो दिन ना आए कि हम लोगों से कहें कि हम बेबस हो गए, आप खुद ही इनका रास्ता रोकें। वो नौबत ना आने दें, वो नौबत ना आने दें। ये जो एसोसिएशंस हैं टैंकर्स की, मैंने एक दफ़ा बात की थी और मैं मुल्क से बाहर था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे जवाब दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नर उस बात से डर गया है। मैंने उसको किसी खातिर में ही नहीं लिया। मैं हुकूमत वक्त से फिर एक दफ़ा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और आईजी सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। ये शहर के बच्चे आपके भी बच्चे हैं। ये अगर गरीब हैं या मजबूर हैं तो इनकी मजबूरी से फायदा ना उठाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि आइन और कानून का जो इस सूबे में सरबराह है वो आइन और कानून अपने हाथ में ले। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उन्हें तंबीह कर रहा हूं कि खुदारा इन मासूम जानों से खेलने वालों को कैफिरे किरदार तक पहुंचा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कौमी असेंबली कायमा कमेटी पेट्रोलियम का सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि सर्दियों में कराची की इंडस्ट्री की गैस बंद करके कोयटा को दी जाती है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ बताइए। जी बिल्कुल, आज सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास था, जिसमें बलूचिस्तान में गैस के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, गैस की फराहमी के जो मसाइल हैं, इस हवाले से काफ़ी सवालात उठे जी। तो इस मौका पर चेयरमैन कमेटी सैयद मुस्तफ़ा महमूद को जब बताया गया कि जो सिंध की जो गैस है वो बलूचिस्तान को दी जाती है, तो इस पर जो मेंबरान थे, खुसूसी तौर पर सैयद नवीद कमर ने ये सवाल उठाया कि सिंध को उसकी गैस क्यों नहीं दी जाती, पूरी आप बलूचिस्तान को देते हैं, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है? सैफुर रहमान अपडेट करने के लिए।